हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे, आप लोगों का स्वागत है। इट हैज बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम वी हैव मेट हियर ऑन द चैनल। तो अब हम जो यहाँ पे चैनल पे बिगिनिंग करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे रिगार्डिंग केस स्टडीज। यू नो कि आपको सीबीएसई ने इस साल केस स्टडीज जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, जहाँ पे आपको दो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो कि एमसीक्यू ओरिएंटेड होंगे, लेकिन आपको एक सिचुएशन दी जाएगी जिसको कि आपने वहां पे सिंप्लीफाई करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन यू आर बाउंड टू आंसर दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो आज हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम लेके चल रही हैं दैट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइन। अच्छा, एक बात और, जो आपके पास ये जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम बनते हैं वो जनरली आपके पास तीन जो हैं बनते हैं टॉपिक, जहाँ से आपको इस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी, या फिर आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है एप्लीकेशन, या थर्ड वन इट कैन बी एरिया अंडर द कर्व्स, या डिफरेंशियल में से आपके पास वहां पे बन सकता है। वी विल कम टू नो ओके ऑन द डेली बेसिस व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू वन मॉड्यूल। ओके, आपका अपने आप ही यहाँ पे जो है एक अच्छा सा होल्ड इन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर बन जाएगा। दैट इज ऑल आई कैन से। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या दिया, देखो किसी आर्किटेक्ट ने क्या किया, दैट इज डिजाइनिंग अ गार्डन इन सोसाइटी। ओके, तो वो जो गार्डन है वो आपके पास यहाँ पे दैट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, और ये सर्कल का जो रेडियस है दैट इज गिवन 10 मीटर टू यू, ये आपको 10 मीटर दे रखा है। फाइन। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, इफ 2x एंड 2y रिप्रेजेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो आपने यहाँ पे x और y को आपस में कनेक्ट करना है। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू नीड टू पे अटेंशन। लुक, आप लोगों को यहाँ पर जो गिवन है, हम इस फिगर को एक बार रिकंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया, तो अब जो मैं बोल के चलता हूं उसकी तरफ आप प्रॉपर्ली अपना एडिशन पे करके चलेंगे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज इफ 2x इज द लेंथ एंड देन 2y इज द ब्रेड्थ, तो मतलब इन केस इफ इट बिकम्स 2x एंड 2y, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो आई गेस यू कैन वेरी इजिली चेक व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन वी आर गोइंग टू गेट। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर है, ये डायगोनल के साथ यहाँ पे डायमीटर भी है। नाउ दिस इज लाइक अ कोड हियर, ये कोड है आपके पास। तो अगर ये कोड है, अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अब ए बी का लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या है, लेंथ इज गिवन 2x, तो अगर ये कंप्लीट 2x है तो ये x और ये भी क्या होगा, x होगा। सेम पैटर्न पे अगर मैं इसको एज अ कोड लेकर चलता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो अगर एक कंप्लीट इंटायर लेंथ अगर 2y है तो ये भी y और ये भी y, तो अकॉर्डिंगली ये भी क्या गया, y आ गया। अब आपको ये पता है कि जो OA है दैट इज बिहेविंग एज अ रेडियस, तो कुछ रहा ही नहीं बच्चे। यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर दो, तो x² प्लस y² इक्वल टू क्या आएगा, 100। तो आपके पास यहां पे ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज द सिंपल रिलेशन कनेक्टिंग x एंड y। फाइन। तो ये हो गया आपका पहला टास्क। आगे आपको क्या कहा गया है, एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास A express when you're going to express as a function of x। तो गार्डन ये रहा, ये आपका गार्डन है। तो जो ग्रास वाला एरिया है वो ग्रास वाला एरिया आपका ये वाला है कहीं ना कहीं पे, ये पूरे का पूरा जो मैं बात करके चलता हूँ, ये पूरा ग्रासी एरिया है आपके पास। तो मेरे को इसका एरिया निकालना है। नाउ व्हाट इज द एरिया गोइंग टू बी, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ कि मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो जो एरिया होगा दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिंपल, रेक्टेंगुलर है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x into 2y, so that should become 4xy, but then I want area in terms of x only। तो क्योंकि मेरे को एरिया इन टर्म ऑफ x चाहिए, तो एक रिलेशन अभी आपने जो डिडक्ट किया था, आपने क्या कहा था, x² प्लस y² इक्वल टू 100। लेट यू गेट y वैल्यू फ्रॉम हियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये क्या आएगा, √100 माइनस x²। तो डेट इज गोइंग टू द एरिया ऑन द होल, ये एरिया है। इस एरिया को आप यहाँ पे ए कह सकते हो एज अ गिवन हियर, एरिया ऑफ ग्रास, ग्रीन ग्रास ए।
ठीक है। तो जो एरिया मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 4 टाइम x इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो दैट इज द वैल्यू, हियर लाइज योर ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, मेरे को अब यहाँ पे एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए अब आपको एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा के कंसेप्ट्स में जाना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यहाँ पे रूट है, पहले इस रूट को हम यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, दिस इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग हियर। लेट मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर को मैंने z एज्यूम कर लिया, तो ये मेरे पास कंप्लीट एक एक्सप्रेशन फिलहाल के लिए बन चुका है। और व्हाट आई कैन से, अगर मैं इसको सोल्व किया तो 100 x स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4, आई हैव टू मैक्सिमाइज एरिया। अगर z मैक्सिमम तो एरिया मैक्सिमम, फाइन। आप यहां पे क्या करोगे, कम अक्रॉस द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेट मी डिफरेंशिएट। सपोज आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x here, तो व्हाट आई विल गेट, यहां पे क्या आएगा, दैट विल बिकम 200x माइनस 4x क्यूब। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अब आप यहां पे क्या करेंगे, लेट ये वैल्यू मैंने यहां पे 0 के इक्वल फिल कर दिया, तो व्हाट इन ऑल वी गेट, यहां से क्या आएगा, 4x क्यूब इज इक्वल टू 200 mx। x विल गेट कैंसिल क्योंकि x यहां पे 0 तो हो नहीं सकता, तो यहां पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 200। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 50। तो अगर अब आप यहां पे रूट लेकर चलोगे तो x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 5√2, नेगेटिव वैल्यू डिनाइड, क्योंकि x जो है वो साइड है तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये आपको पता है। तो जो मेरे पास अब यहां पर सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद x वैल्यू आ रही है, वो क्या रही है 5√2। अब मेरे को ये भी कंफर्म करने की क्या मेरे पास यहाँ पे एरिया मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ यू फोकस टुवर्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो व्हाट डज दिस टर्न आउट टू बी, इसको सॉल्व करके देखो, नो चेंज हियर। यहाँ पे 200x के लिए क्या आएगा, 200 आएगा, एंड देन यहाँ पे 4x क्यूब के लिए क्या आएगा, 12x पावर 2। अनडाउटेडली आप चेक कर सकते हो, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 50 है, तो अगर मैं यहाँ पे 50 फिल किया ना, तो ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये एमसीक्यू ओरिएंटेड है, तो यू विल कम टू नो। और वैसे भी इन प्रॉब्लम में अगर आप ये वाला पार्ट मिस भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने तो वहाँ पे एमसीक्यू को आंसर करना है, एरिया मैक्सिमम वहाँ पे आएगा ही आएगा आपका। तो यहाँ पे जो है मेरे को डायरेक्ट पता लग गया कि एरिया मैक्सिमम है जब यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है 5√2। एंड नाउ व्हाट इज द मेन थिंग, आई नीड टू गेट एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालने के लिए फिल कर दो वैल्यू यहाँ पे, खत्म। तो व्हाट इज नाउ एरिया, एरिया यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे कितना आ गया, एक्स वैल्यू क्या है 5√2, ये कितना बनेगा 100 माइनस 50, फिर यहाँ पे 50, तो 50 का मतलब क्या आएगा 5√2, तो ये बचे 200 बन गया। तो ये 200 स्क्वायर मीटर ये मेरे पास यहाँ पे जो है मैक्सिमम एरिया यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। इफ आई वांट टू इवेल्युएट, दैट इज द थर्ड थिंग वी आर डन। नाउ द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एरिया इज मैक्सिमम, दैट इज समथिंग ऑलरेडी डन। जब यहाँ पे एरिया मैक्सिमम जब हमने यहाँ पे एरिया को मैक्सिमाइज किया था, ओके, मैंने आपको पहले बोल दिया था अगर z मैक्सिमम है तो a मैक्सिमम है, ठीक है, तो z हमने मैक्सिमाइज कर दिया था यहाँ पे, z मैक्सिमम तो a मैक्सिमम। a मैक्सिमम कब हुआ, जब x वैल्यू क्या थी 5√2। एंड देन बचे, अब आप खुद सोच के चलो, ये जो मेरे पास यहाँ पे x है, ये मेरे पास x इतना सा पार्ट है, तो कंप्लीट लेंथ तो यहाँ पे 2x है ना, तो बी केयरफुल। यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, यहाँ पे पजल करने के लिए 5√2 भी दे रखा है। तो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज गिवन बाय AB, तो दैट विल बी 2 टाइम x, तो 2 टाइम 5√2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10√2। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। देन अगला जो काम है, नाउ एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ। अब ग्रेवलिंग पाथ कौन सा है, ये शेडेड पार्ट जो मैंने वहां पे शेडेड किया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ग्रेवलिंग पाथ है, जिसमें कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ पत्थर वगैरह छोटे मोटे आप रख देते हो, तो ये कुछ उस तरीके का पाथ आपका हो गया। मेरे को ये वाला जो है, ये वाला ग्रेवलिंग पाथ है, इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल कंसेप्ट, फ्रॉम द एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब सर्कल का एरिया क्या होता है πr², रेक्टेंगल का एरिया आप ऑलरेडी इवेल्युएटेड एरिया जो मैंने अभी निकाला था रेक्टेंगल का, वो आपके पास यहाँ पे क्या है 200 है, फाइन। तो अब रेडियस आपको यहाँ पे क्या दिया 10 मीटर,
तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, तो यहाँ पे इट विल बिकम 100 टाइम पाई माइनस 200, तो 100 फ्रॉम हियर कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म एंड आई विल लेफ्ट विद 100 टाइम्स पाई माइनस ऑफ 2. तो that is the area of graveling path, option B. So that's how you need to complete the problem here. तो all these they have been really easy one अगर आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे. I hope आपको ये जो concept है ये clear हो गया होगा. If yes, then please like, comment and share, and don't forget to remain in touch with the channel because upcoming days में daily basis पे there will be one problem I will be sharing with you so that you are having complete content clarity and then there is no panic or fear factor regarding this particular section. Fine. Thank you.